सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और इशू पे प्रकाश डालने के लिए। प्रकाश आज किस पे डाला जाएगा आप जानते ही होंगे। वी आर इंडियंस, हम कितने दान पुण्य में लगे रहते हैं। तो लेकिन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से क्या इस दान पुण्य का हमको बेनिफिट मिलता है कोई? तो ये एक सोचने वाली बात है। तो इसका मैं एक पार्ट आज टेकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो इलेक्शन का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है। 5 स्टेट में इलेक्शन है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब। सो इन स्टेट में इलेक्शन है तो दान पुण्य का सिलसिला तो यहाँ भी चलेगा। हम पॉलिटिकल पार्ट में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की। हम उनको जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, डोनेशन देते हैं, क्या उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा? आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यस, हम सभी को इन सब का बेनिफिट मिलता है और ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलता है ये भी देखें। अच्छा, यहाँ भी दो तरह के सेक्शन यूज़ होते हैं, 80 GGB, GGC। क्या 80 GGB और GGC? GGB होता है कंपनीज़ के लिए, यानी कि जो कंपनीज़ अगर कंट्रीब्यूशन करती हैं या डोनेशन देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या इन सब का एक ट्रस्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। या अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंपनीज़ डोनेशन देती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो हमें उसका डिडक्शन मिलता है, पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 GGB। एंड सेकंड चीज़, अगर मैं कंपनी नहीं हूँ, एज ए इंडिविजुअल या HUF या एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी के कैपेसिटी में अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो मुझे अंडर सेक्शन 80 GGC उसका डिडक्शन मिल जाता है, पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। यानी कि ये एक टैक्स प्लानिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपकी कोई सेटिंग हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो आप उनको पेमेंट कर सकते हो और किसी न किसी तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको टैक्स बचाना है उस चीज़ में, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मैं एडवाइस करूँगा कि ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, बट एक प्लानिंग का तरीका है। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान रख करके चलनी पड़ेगी, क्या कि आप ये जो भी पेमेंट करोगे वो कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने ये कैश में पेमेंट किया तो वो नल एंड वॉइड, यानी कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। आपको जो भी पेमेंट करना है वो अदर देन कैश में करना है। और जो पॉलिटिकल पार्टी को आप पेमेंट करोगे वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी ने लोकल निर्दलीय उम्मीदवार को डोनेशन का पेमेंट कर दिया और कहा कि मैंने तो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो वो एक्सपेंस एलिजिबल नहीं है गाइस। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूँ या कंट्रीब्यूशन करता हूँ तो उसका मुझे रिडक्शन मिलता है। कंपनी है तो 80 GGB में मिलता है, अदर देन कंपनी है तो 80 GGC में मिलता है। स्टे ट्यून्ड गाइस।